हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए बच्चों, इंडक्शन मोटर का पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ चुके थे बच्चों। देखें पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था बच्चों, देखें मोटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। लास्ट पार्ट में अपन बात कर रहे थे कि मोटर का अपने 7 भागों में आप जो फेस स्प्लिट इंडक्शन मोटर जो देखें उसको विभाजित किया जा सकता है बच्चों। देखें तो आज अपन देखें बच्चों पार्ट सेकंड में इसके अलग अलग भागों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहली मोटर के बारे में आप आज जो अपन अध्ययन करें बच्चों, देखें वो अपने पास जो देखें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इंडक्शन रन। तो सबसे पहली मोटर जो अपन बात करें देखें स्टार्ट करें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। यानी अपन जो इस मोटर को बच्चों देखें इसके नाम में देखो बच्चों, इसके नाम से पता चल जाएगा बच्चों। देखें इस मोटर को जब अपन स्टार्ट करने का जो तरीका है बच्चों, देखें वो अपन करें बच्चों रेजिस्टेंस के द्वारा। यानी आपके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो देखें उसका रेजिस्टेंस इसमें क्या रखा जाएगा, ज़्यादा रखा जाएगा, जबकि मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या रखा जाएगा बच्चों, देखें कम रखा जाएगा। आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग बच्चों देखें उसका जो रिएक्टेंस यानी प्रतिघात वो कम होगा, जबकि मेन वाइंडिंग का प्रतिघात क्या होगा बच्चों, देखें अधिक होगा। जैसे अपने पास देखें बच्चों इनके प्रतिघात में अंतर होगा बच्चों, देखें रेजिस्टेंस में अंतर होगा तो दोनों वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा होगी बच्चों देखें उसके बीच में फेज कलांतर पैदा होगा। और जैसे फेज कलांतर पैदा होगा बच्चों देखें तो आपकी जो फ्लक्स है बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों वो पल्सेटिंग प्रकार से घूर्णित प्रकार का हो जाएगा बच्चों देखें। और जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स घूर्णित प्रकार का हो बच्चों देखें तो मोटर आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, देखें सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। देखें तो स्टार्टिंग का मेथड अपने पास बात किया बच्चों रेजिस्टेंस स्टार्ट। तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करें बच्चों, देखें मोटर आपकी इंडक्शन रन मोटर है बच्चों। देखें इंडक्शन रन मोटर बच्चों देखें तो स्टार्टिंग की विधि अपन यूज करें बच्चों हाई रेजिस्टेंस ही, ठीक बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों अगर अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों, देखें तो अगर अपन इसके भागों की बात करें बच्चों, देखें तो मुख्यतः आपके पास 4 भाग होंगे। सबसे पहले अगर बात करें जो पहला भाग आपके पास क्या बच्चों, स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। उसके बाद दूसरी वाइंडिंग अपने पास मेन वाइंडिंग होगी बच्चों देखें। और उसके बाद अपने पास क्या बच्चों सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया बच्चों देखें। और उसके बाद अपने पास क्या बच्चों रोटेटिंग भाग अपने पास क्या बच्चों देखें रोटर हो गया बच्चों देखें। तो ये अपने पास क्या बच्चों देखें मेन अपने पास क्या 4 भाग होंगे बच्चों देखें किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बच्चों देखें। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बच्चों देखें भागों के बारे में, आप नोट करते जाएंगे साथ के साथ अपन, ठीक है। ब्रीफ में पढ़ेंगे चीज़ों को बच्चों देखें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो मेन आपके पॉइंट यहाँ से बन रहे हैं बच्चों देखें। तो अगर मैं बात करूं बच्चों देखिए भागों की तो अपने पास 4 इसके मुख्य भाग हैं बच्चों देखें। मोटर के या सिंगल फेज मोटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। तो जो पहला भाग अपने पास आगे बच्चों देखें वो अपने पास क्या बच्चों देखें इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों परीक्षा में यहां से कई बार पूछा जाता है बच्चों देखें कि आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा बच्चों देखें। तो ज़्यादातर अपन बात करें देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के समय मोटर को धारा क्या देनी बच्चों देखें कम देनी चाहिए। तो आपको समझ आएगा बच्चों देखें तो अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो धारा अपने पास क्या हो बच्चों देखें कम हो जाए। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों देखें ज़्यादा हो, यानी प्रतिरोध अपने पास क्या होगा देखें ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अपने पास क्या होगा देखें इस मोटर में प्रतिरोध तो उच्च होगा बच्चों देखें, प्रतिरोध उच्च होता है, वह प्रेरणिक प्रतिघात कम होता है। वह प्रेरणिक प्रतिघात यानी रिएक्टेंस बच्चों, रिएक्टेंस मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया बच्चों देखें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं बच्चों देखें, रिएक्टेंस कम होता है। अब देखिए बच्चों जब भी अगर आप यहां से आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग आपके पास बच्चों देखें रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था बच्चों यहाँ ज़्यादा होगा बच्चों, तो हाईली रेजिस्टिव लिख दिया बच्चों देखें मैंने। और प्रेरणिक प्रतिघात अपने पास क्या बच्चों देखें कम होगा। अब आपको देखें बच्चों जब भी आपके पास रेजिस्टेंस बात की जाती है बच्चों देखें इसके, अब अगर आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग में वायर के बारे में बात की जाए कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होगा बच्चों देखें, अगर आपको प्रतिरोध ज़्यादा रखना है बच्चों देखें तो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों कम होगा।
या अपने पास बच्चों देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में गेयरों की संख्या अपन क्या कर देंगे बच्चों देखें ज़्यादा कर दें। अगर आपके पास गेयरों की संख्या ज़्यादा बच्चों देखिए तो आपको प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों देखें लंबाई क्यों यानी प्रतिरोध आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध अपने पास क्या होगा बच्चों देखें ज़्यादा होगा। अब देखिए बच्चों स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बात कर चुके हैं बच्चों देखें। सेकंड अपने पास जो मेन पार्ट होगा बच्चों देखें वो अपने पास है बच्चों देखें मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। अब यहां से एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों देखें, जब भी आपसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में पूछा जाएगा बच्चों, अभिकेंद्री स्विच के बारे में पूछा जाएगा, तो अभिकेंद्री स्विच हमेशा और हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में संयोजित होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में संयोजित होगा। अभिकेंद्री स्विच हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में संयोजित होगा। अब अपन बात करें बच्चों देखिए मेन वाइंडिंग के बारे में। अब आपके अगर मेन वाइंडिंग की बात करें बच्चों देखें तो मेन वाइंडिंग में प्रतिरोध अपने को क्या रखना बच्चों कम रखना है, क्योंकि जब आपके पास स्टार्टिंग के टाइम तो आपके पास क्या बच्चों देखिए दोनों वाइंडिंग काम करेगी। जैसे आपके पास मोटर स्टार्ट हो जाएगी बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों मेनली मेन वाइंडिंग ही काम करेगी बच्चों देखें। अब अगर आपके पास प्रतिरोध ज़्यादा बच्चों देखें तो यहाँ पे आपके पास लॉसेज क्या होते रहेंगे ज़्यादा होते रहेंगे। तो हमें मोटर की दक्षता को बढ़ाना बच्चों देखें, अगर दक्षता को बढ़ाने तो आपको हानियाँ कम करनी पड़ेगी बच्चों देखें। तो यहाँ अगर जब भी मेन वाइंडिंग की बात करें बच्चों देखें तो प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा और प्रेरणिक प्रतिघात अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों उच्च हो जाएगा। तो इसका उल्टा लिख दीजिए बच्चों देखें आप, प्रतिरोध कम होता है वह प्रेरणिक प्रतिघात उच्च होता है, प्रेरणिक प्रतिघात उच्च होता है। अब देखिए बच्चों यहां अपने पास एक विषय देखिए बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात, यानी अपने को क्या करना बच्चों देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या करना बच्चों ज्यादा करना है, इस प्रेरणिक प्रतिघात को अपने को उच्च करना है। अब देखिए बच्चों जब भी जिस वाइंडिंग में आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणिक प्रतिघात को उच्च करना होता है बच्चों देखें तो उस वाइंडिंग को हमेशा अपन इनर स्लॉट्स में रखते हैं, हमेशा हम उसको इनर स्लॉट में रखते हैं। देखिए बच्चों देखें जिस प्रकार मैंने आपको स्लॉट संरचना बताई थी बच्चों देखें, मैं यहाँ आपको डायग्राम से बता रहा हूँ बच्चों देखें। अपने क्या कहा था बच्चों देखें स्लॉट्स बनाए थे बच्चों देखें, रोटर पे अपन बनाते हैं स्लॉट्स, और स्लॉट्स को मैंने आपको बताया था बच्चों 3 टाइप के मैंने आपको स्लॉट्स बताए थे जब अपन इंडक्शन मोटर अपन पढ़ रहे थे बच्चों देखें। तो ये अपने पास स्लॉट बनाते हैं बच्चों देखें, ये अपने पास क्या बच्चों रोटर संरचना अपन क्या बनाते हैं स्लॉट्स बनाते हैं, इसी प्रकार स्टेटर संरचना बनाए बच्चों देखें। अब जब भी आपके देखें बच्चों मेन वाइंडिंग की बात करेंगे जिसका प्रेरणिक प्रतिघात आपको उच्च रखना है बच्चों देखें, तो उसको पास उसको अपन क्या करेंगे बच्चों देखें ज़्यादा आयरन यानी ज़्यादा लोहे से ढकते हैं बच्चों देखें, ज़्यादा लोहे से ढकेंगे। अब देखिए बच्चों और उसको अपन इनर स्लॉट में रखेंगे यानी आंतरिक यानी अंदरूनी भाग में रखेंगे बच्चों देखें। अब अंदरूनी भाग में रखने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर अपन देखें बच्चों इसी स्लॉट में इसी स्टेटर स्लॉट में दोनों वाइंडिंग कर रहे हैं बच्चों देखें, मेन वाइंडिंग भी डालें बच्चों देखें और स्टेटर वाइंडिंग भी डालें बच्चों देखें, तो अब अपन नीचे किसे रखेंगे और उसके ऊपर किसे रखेंगे बच्चों देखें, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों देखें। तो देखिए बच्चों अंदरूनी भाग का मतलब बच्चों देखें ये निचला भाग, यानी अगर यहाँ आपके पास एक कंडक्टर डाला गया बच्चों देखें, ये कंडक्टर रखेगा बच्चों देखें और इसके ऊपर दूसरा कंडक्टर रखेगा बच्चों देखें। अब जो पहला कंडक्टर है बच्चों देखें, अगर मैं इस वाइंडिंग की बात करूँ बच्चों देखें तो ये मेरी मेन वाइंडिंग होगी बच्चों देखें, ये अपने पास क्या होगा बच्चों देखें मेन वाइंडिंग होगी। अब आपको समझ में आएगा बच्चों देखें, यानी आपके पास क्या बच्चों देखें मेन वाइंडिंग को स्लॉट गहराई में रखा जाएगा बच्चों देखें। अब इसको जो अपने पास है बच्चों देखें आयरन इसको ज़्यादा गिरेगा बच्चों देखें, जितना आयरन गिरेगा बच्चों देखें कोर में जा रखा है इंडक्टेंस अपने पास हो जाएगा बच्चों ज़्यादा। अब ऊपर वाली वाइंडिंग देखें बच्चों मैंने इसको ऊपर रखा है बच्चों देखें, तो अपन गहराई में नहीं बोल सकते बच्चों से, इसे अपन बोलेंगे बच्चों स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो आपको समझ में आ गया बच्चों देखें कि किस प्रकार अपने पास वाइंडिंग को रखा जाता है बच्चों देखें। तो नीचे अपने पास क्या बच्चों स्लॉट की गहराई में अपन मेन वाइंडिंग को रखेंगे बच्चों देखें, क्योंकि हमें प्रेरणिक प्रतिघात उच्च चाहिए, और ऊपर उससे ऊपर यानी स्लॉट के ऊपर अपन क्या रखेंगे बच्चों देखें, इसके ऊपर अपन रखेंगे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को जिसका प्रेरणिक प्रतिघात अपने पास क्या चाहिए बच्चों निम्न चाहिए बच्चों देखें। तो आपको समझ में आ गया बच्चों देखें, जब भी आपको परीक्षा में पूछा जाए कि मेन वाइंडिंग को किस भाग में रखा जाता है बच्चों, तो स्लॉट की अधिक गहराई में रखा जाता है बच्चों देखें, या डीपर स्लॉट में रखा जाता है बच्चों देखें, और इसे लोहे से अधिक गिरा जाता है। जितना आपका आयरन कोर से गिरा होगा बच्चों देखें, लोहे कोर से गिरा हुआ, उतना आपका प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा बच्चों देखें उच्च होगा बच्चों देखें। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें। तो अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करें बच्चों देखें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों देखें और पूछे जाते हैं बच्चों देखें। तो यहाँ से अपन नोट करें बच्चों देखें कि जो मेन वाइंडिंग है बच्चों देखें उसे अपन क्या रखा जाता है बच्चों इनर स्लॉट में रखा, आंतरिक स्लॉट में रखा जाता है बच्चों देखें। उच्च प्रेरणिक प्रतिघात, उच्च प्रेरणिक प्रतिघात
प्राप्त करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए बच्चों, उत्पन्न करने के लिए मुख्य वाइंडिंग करने के लिए मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग के चालकों को गहरे यानी इनर स्लॉट बोल दीजिए बच्चों, देखिए, या डीप स्लॉट, इनर स्लॉट्स में रखा जाता है तथा चालक अधिक लोहे से घिरे होते हैं, लोहे से घिरे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया बच्चों, देखें, नोट कर लीजिए बच्चों, देखें, स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों साथ के साथ और नोट करते जाइए बच्चों, देखें। तो अभी तक अपन दो भागों में बात की बच्चों, देखें, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात की बच्चों, देखें। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग ऊपर क्या रखें बच्चों, देखें, यानी पहले आपके पास मेन वाइंडिंग अपन डालेंगे बच्चों, देखें, स्लॉट्स में, उसके ऊपर डाली जाती है बच्चों, देखें, आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग बच्चों। तो इसे आप आसानी से पहचान भी सकते हैं बच्चों, देखें। यहाँ से अपन ने दूसरी बात की, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा बच्चों, देखें, यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अपने क्या रखा बच्चों, कम रखा। यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात उच्च रखा बच्चों, देखें, यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात निम्न रखा, यहाँ अपने पास क्या रखा बच्चों, उच्च रखा बच्चों, देखें। तो दो भाग तो अपने पास ये होगा बच्चों, देखें। उसके बाद अगर बात करें बच्चों अभिकेंद्री स्विच की, अब अभिकेंद्री स्विच हमेशा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में संयुक्त होगा बच्चों, देखिए। जैसे आपकी इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपके 75 से 80% तक तुल्यकालिक गति पे आएगी बच्चों, देखिए। जैसे आपके पास रोटर बच्चों, देखें, 75 से 80% आपके तुल्यकालिक गति प्राप्त करें, तो हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाना है बच्चों, देखिए। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने के लिए हम यूज़ करें बच्चों अभिकेंद्री स्विच। तो जैसे आपके पास गति बढ़ती है बच्चों, देखें, तो आपका अभिकेंद्री स्विच में बच्चों, देखें, जो अभिकेंद्री स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, उसमें अभिकेंद्री बलों के कारण आपका स्विच क्या होता है बच्चों, देखें, ओपन हो जाता है बच्चों, देखें। या आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या कर देता है, परिपथ से क्या कर देता है बच्चों, ओपन कर देता है बच्चों, देखें। तो तीसरा भाग की बात करें बच्चों, देखें, थर्ड पार्ट में बात करें देखिए इस मोटर में से अभिकेंद्री स्विच। अभिकेंद्री स्विच इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों, देखिए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जैसे आपको अच्छा लगे बच्चों, देखिए, जो भी भाषा आपको अच्छी लगे उसमें आप करें, पर समझे ज़्यादा बच्चों, देखें, कोशिश करें बच्चों चीज़ों को समझने की। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, फिर आप भी घूमते हैं क्वेश्चन के साथ, तो ऐसा आपके साथ ना हो बच्चों, देखें। तो अभिकेंद्री स्विच के बारे में पहली बात की, देखें, आपका अभिकेंद्री स्विच हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में संयोजित होगा। तो सबसे पहले यहीं से नोट करें बच्चों, देखें, इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में संयोजित किया जाता है, के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। अब काम क्या है बच्चों, देखें, जैसे आपके पास रोटर गति तुल्यकालिक गति का 75 से 80% बच्चों, देखें, प्राप्त करेगी, इससे स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करना बच्चों, देखें, विच्छेदित करना बच्चों, देखें। तो कार्य भी लिख लेते हैं बच्चों, देखें, इसका कार्य रोटर गति के तुल्यकालिक गति के 75% से 80% तक पहुंचने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को मेन सप्लाई से विच्छेदित करना होता है या आइसोलेट करना होता है। विच्छेदित करना होता है। ठीक बच्चों, अब कई बच्चे यहाँ सोच रहे हैं बच्चों, देखें कि अगर अपन इसे विच्छेदित ना करें तो क्या होगा बच्चों, देखें,
ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग वाइंडिंग को काम में लिया बच्चों हमने स्टार्टिंग के लिए। अब जब आपकी मोटर स्टार्ट हो चुकी है बच्चों देखें, तो इस वाइंडिंग का, स्टार्टिंग वाइंडिंग का अपने पास परिपथ में एक शक्ति खपत के अलावा कोई कार्य नहीं देता बच्चों देखें। तो हम नहीं चाहते बच्चों देखें कि इंडक्शन, जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बच्चों देखें, उसमें आपके अतिरिक्त शक्ति व्यय हो बच्चों देखें। शक्ति व्यय आपके पास ज़्यादा होगी बच्चों देखें, तो आपके पास दक्षता क्या होती जाएगी बच्चों देखें, कम होती जाएगी बच्चों देखें। तो इसलिए अपने क्या करते हैं बच्चों देखें कि आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो परिपथ से विच्छेदित कर दिया जाता है बच्चों देखें। लास्ट पार्ट अपने पास है बच्चों देखें, रोटर। लास्ट पार्ट अपने पास बच्चों देखें, रोटर। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास रोटर संरचना के बारे में पूछा जाता है बच्चों देखें कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर संरचना किस प्रकार की होती है बच्चों देखें, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर संरचना हो बच्चों देखें वो स्क्वेयर केज रोटर हो बच्चों देखें, जो कि अपन इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ चुके हैं बच्चों देखें। स्क्वेयर केज रोटर संरचना मैंने आपको एक बार और बताते हैं बच्चों देखें। स्क्वेयर केज रोटर संरचना में हम क्या करते हैं बच्चों देखें, बार चालकों का उपयोग करते हैं बच्चों देखें। बार चालक क्या बताओ, चालक आपके पास सड़क के रूप में बताओ, और इन बार चालकों को अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, रोटर कोर पे रख दिया जाता है बच्चों देखें। रोटर कोर पे रखने के बाद इनको एंड रिंग्स के द्वारा लघु परिपथ कर दिया जाता है बच्चों। इस प्रकार की रोटर संरचना जिस प्रकार अपने पढ़ा था 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित नहीं किया जा सकता बच्चों देखें। तो रोटर संरचना आपके पास क्या होगी, हमेशा स्क्वेयर केज प्रकार की होती है बच्चों देखें। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों देखें, पूछा जा सकता है कि रोटर संरचना किस प्रकार की होती है। तो रोटर संरचना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वेयर केज या गिलहरी पिंजरा प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो रोटर संरचना की बात करें बच्चों देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर संरचना स्क्वेयर अपन बोलते हैं बच्चों गिलहरी को, केज प्रकार की होती है। स्केल केज प्रकार की होती है बच्चों। तो ये सबसे पहले अपने बात की बच्चों देखें, मुख्य भागों के बारे में बात की बच्चों देखें। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें अच्छे से। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि हम संयोजन डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे बच्चों देखें, किस प्रकार इस मोटर का कनेक्शन डायग्राम बनाया जाता है बच्चों देखें, किस प्रकार दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री पे विस्थापित किया जाता है बच्चों देखें। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें कनेक्शन डायग्राम की, किस प्रकार अपन कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे बच्चों देखें, और किस प्रकार आपके पास फेज कलांतर उत्पन्न होगा। और फेजर डायग्राम भी आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों देखें। यहां से कनेक्शन डायग्राम, तो अपन बात करें बच्चों देखें कनेक्शन डायग्राम की बच्चों देखें। सबसे पहले बात करें बच्चों देखें मेन वाइंडिंग सप्लाई वोल्टा के समांतर में संयोजित किया जाता है बच्चों देखें मेन वाइंडिंग को। ये मैंने बनाई बच्चों मेन वाइंडिंग सिंगल फेज एसी सप्लाई, एसी सप्लाई टर्मिनल में बता दी बच्चों U1 एंड U2, U1 और U2। इसके समांतर में हम संयोजित करें बच्चों देखें स्टार्टिंग वाइंडिंग को। ये अपने पास हो बच्चों देखें सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये अपने पास हो देखें स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है बच्चों, Z1 और Z2। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को मैंने संयोजित कर दिया बच्चों देखें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में बच्चों देखें। इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र में यानी स्टेटर वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों हम रखेंगे रोटर को। और रोटर संरचना अपने पास क्या बच्चों देखें स्क्वेयर केज टाइप। ये रोटर चालक रखेगा बच्चों देखें, बार चालक जैसे अपने बात की बच्चों देखें। तो इस प्रकार अपन बच्चों देखें कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे बच्चों देखें। यहाँ आपके पास मेन वाइंडिंग बच्चों देखें, ये अपने पास है देखें स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों को इलेक्ट्रिकली अपने विद्युतीय रूप से 90 डिग्री पे विस्थापित किया जाता है बच्चों देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों हमेशा। ठीक है बच्चों, दोनों को 90 डिग्री विद्युतीय रूप से विस्थापित रखा जाता है बच्चों देखें। तो नोट कर लेंगे बच्चों देखें यहाँ से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए बच्चों। Z1 और Z2 से मैंने प्रदर्शित किया बच्चों देखें मेन वाइंडिंग को, स्टार्टिंग वाइंडिंग को, सॉरी बच्चों स्टार्टिंग वाइंडिंग। और यहाँ से अपन बात करें बच्चों देखें
ये अपने पास हो बच्चों देखें मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। ये अपने पास हो बच्चों देखें स्क्वायल केज रोटर। ये अपने पास हो बच्चों देखें अभिकेंद्री स्विच। तो मैं बच्चों सी एस से नोट करूँ बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं बच्चों, तो मैंने सी एस लिख दिया बच्चों देखें अभिकेंद्री स्विच। अब देखें बच्चों, जैसे अपन बच्चों देखें इसको सप्लाई वोल्टेज से करेंगे बच्चों देखें, तो आपके पास कैसे फेज कलांतर प्राप्त होगा बच्चों देखें, उसकी बात अपन करेंगे बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, एक बार अपन वापस आते हैं बच्चों, स्टार्टिंग वाइंडिंग आपके पास हाईली रेजिस्टिव है बच्चों देखें, मेन वाइंडिंग आपके पास क्या बच्चों देखें हाईली इंडक्टिव है बच्चों देखें। तो मैं आपको एक बार फेज कलांतर वापस बता देता हूँ बच्चों देखें, किस प्रकार आपके पास फेज कलांतर पैदा होता है बच्चों वोल्टेज और धारा। तो बच्चों देखें, अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें प्रतिरोध में, ये अगर आपके पास वोल्टेज बच्चों देखें, तो धारा अपने पास क्या होगी बच्चों देखें इन फेज होगी, अगर आपके पास शुद्ध प्रतिरोध है, शुद्ध प्रतिरोध है बच्चों देखें। सेकंड बात अपन बात करें देखें इंडक्टर की। इंडक्टर में मैंने आपको बताया था बच्चों देखें कि वोल्टेज आगे रहेगी, करंट क्या रहेगी बच्चों देखें पीछे रहेगी। और कैपेसिटर की अगर बात करें बच्चों देखें तो उल्टा हो जाएगा बच्चों देखें, यहां से कैपेसिटर में धारा आगे रहेगी, वोल्टेज क्या रहेगी बच्चों देखें पीछे रहेगी बच्चों देखें। तो इनके आधार पे अपन बच्चों देखें फेज कलांतर के आधार पर अपन फेजर डायग्राम इसका बनाएंगे बच्चों देखें। तो बात करें बच्चों देखें फेजर डायग्राम अपन किस प्रकार बनाएंगे बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों देखें, जैसे अपन यहाँ पे इस लाइन में वोल्टेज प्राप्त की बच्चों देखें, यहाँ अपन ने इसके स्तरों पर वोल्टेज लगाई बच्चों देखें, तो इस मैंने वोल्टेज को बच्चों देखे वी लाइन लिख दिया बच्चों, ये लाइन वोल्टेज बच्चों देखें। आप 3 फेज में मत जाना बच्चों देखें, मैंने वी लाइन लिख दिया, आप ई लाइन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं स्टार्टिंग इसमें जो आपके पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है बच्चों देखें, इसमें बात करूँ देखें, मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा प्रवाहित कर दी बच्चों देखें IST। अब ये जो बच्चे देखें स्टार्टिंग वाइंडिंग बच्चों देखें हाईली रेजिस्टिव है। अगर रेजिस्टिव है बच्चों देखें, तो रेजिस्टेंस जब होगा बच्चों देखें, तो धारा आपकी वोल्टेज के इन फेज होगी। अब शुद्ध प्रतिरोध नहीं है बच्चों देखें, तो धारा थोड़े बहुत आपके पीछे हो सकती है बच्चों देखें आरोपित वोल्टता से। तो ये आरोपित वोल्टता वी लाइन होगी बच्चों देखें। इस लाइन वोल्टता से ये जो स्टार्टिंग धारा है बच्चों देखें, ये 15 डिग्री के फेज कलांतर पर मैंने लिख दी, वोल्टेज से पीछे बच्चों देखें 15 डिग्री के फेज कलांतर पे बच्चों देखें। धारा का नाम और कर बच्चों देखें IST, आई स्टार्टिंग था। अब देखें बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चों देखें, यहाँ धारा मैं लिख रहा हूं बच्चों देखें IM, मेन वाइंडिंग में प्रवाहित धारा IM। अब ये जो वाइंडिंग है बच्चों देखें आपके पास मेन वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव है। अगर ये हाईली इंडक्टिव है बच्चों देखें, तो धारा आपकी वोल्टेज से पश्चगामी होगी बच्चों देखें, ज़्यादा पीछे चलेगी बच्चों देखें। तो इस वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा बच्चों देखें, वो लगभग आपके पास बच्चों देखें 40 डिग्री पीछे चली बच्चों देखें इस लाइन वोल्टता से या आरोपित वोल्टता से बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, इन दोनों का जो फेजर सम होगा बच्चों देखें, वो आपके पास क्या होगा देखें कुल लाइन वोल्टता, यानी कुल लाइन धारा IL लिख रहा हूं बच्चों देखें, इसको प्रदर्शित करेगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, यहाँ अगर अपन इनका वेक्टर सम कर देते बच्चों देखें दोनों धाराओं का, तो ये जो दोनों धाराओं का जो वेक्टर सम होगा बच्चों देखें, वो अपन को देगा बच्चों I लाइन धारा, I लाइन। तो देखें बच्चों, यहाँ से फेजर डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों देखें मैं इसको, I स्टार्टिंग। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का फेजर डायग्राम अगर अपन बनाएंगे,
इन दोनों के फेजर डायग्राम से जो धारा प्राप्त हुई, तो देखें वो अपने पास होगी, तो देखें लाइन धारा आई एल। इन दोनों के फेजर डायग्राम से जो धारा प्राप्त हुई, तो देखें वो धारा प्राप्त हुई, तो देखें हमें आई एल ये लाइन धारा प्राप्त हुई, तो देखें ये इसके बीच में होगा, तो देखें फेज का अंतर, तो देखें ये आपका होगा, तो देखें पावर फैक्टर एंगल, जिसे अपन बोलते हैं शक्ति गुणांक कोण। अब देखें बच्चों, एक धारा के पास 15 डिग्री आगे पीछे, बच्चों देखें एक धारा अपने पास क्या, बच्चों देखें 40 डिग्री पीछे। बच्चों अब इन धाराओं में जैसे आपके पास देखो, बच्चों देखें अंतर हुआ, बच्चों देखें तो आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, बच्चों देखें वो चुंबकीय फ्लक्स पल्सेटिंग प्रकार से आपका घूर्णित प्रकार का हो जाएगा, बच्चों देखें। और जैसे आपके पास घूर्णित प्रकार का होगा, बच्चों देखें तो आपकी जो मोटर है, बच्चों देखें उस चुंबकीय फ्लक्स की स्टेटर की चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाती है, बच्चों देखें। तो आप फेजर डायग्राम बना लें बच्चों यहाँ से, ये आपके पास वायरिंग डायग्राम हो, तो देखें तो नोट कर लेंगे, बच्चों देखें अपने यहाँ से अब स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, देखें इसका, ठीक है बच्चों। अब देखें मैं नोट कर देता हूं बच्चों, देखें यहां से क्रियाविधि बोल सकते हैं बच्चों, देखें वर्किंग बोल सकते हैं बच्चों, देखें कार्यविधि बोल सकते हैं बच्चों, देखें। अब देखें बच्चों, स्टार्टिंग वाइंडिंग वह मुख्य वाइंडिंग के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित करने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टा से पंद्रह डिग्री पश्चगामी होगी, जबकि मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धारा उच्च प्रेरणिक प्रतिघात के कारण के कारण 40 डिग्री पश्चगामी होगी। अब देखें बच्चों, जैसे इन दोनों धाराओं के बीच में फेज कलांतर पैदा हो, देखें तो दोनों जो फेज धाराएं तो देखें उनमें परस्पर अभिक्रिया के कारण, ठीक है, जो क्रिया के कारण आपका जो फ्लक्स होगा बच्चों देखें वो घूर्णित प्रकार का हो जाएगा बच्चों। देखें दोनों धाराओं में फेज कलांतर के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घूर्णित प्रकार का होगा। अब देखें बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स आपका घूर्णित प्रकार का, जो देखें जैसे आपका घूर्णित प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स जो देखें रोटर चालकों से संयुक्त होगा, जो देखें रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो देखें जिसके कारण धारा उत्पन्न होगा, जो देखें धारा उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो देखें रोटर में। अब ये चुंबकीय फ्लक्स लेंज के नियम के अकॉर्डिंग आप, ठीक है बच्चों, इस चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने के लिए इसकी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा, तो रोटर भी आपका इसकी दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। जो देखिए जिस पर ये अपन पार्ट फर्स्ट में मैंने इसकी वर्किंग के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो देखें तो इस प्रकार आपकी मोटर क्या हो जाएगी बच्चों, देखें स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। देखें स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, देखें नोट कर लें।
अब देखिए अगर बात करें देखिए अपन रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की बात करें देखिए, यदि आपको मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना है तो देखिए, तो घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए देखें, या तो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कर दीजिए बच्चों, या आप मेन वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कर दीजिए बच्चों। तो मोटर की घूर्णन दिशा को आप या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करने पर आप घूर्णन दिशा को चेंज कर सकते हैं बच्चों। देखिए ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अपन करेंगे इसकी घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। मोटर की घूर्णन दिशा को घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यदि आपको डायरेक्शन चेंज करने में तो देखें, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग के टर्मिनल पास क्या करते हैं बच्चों, परिवर्तित करें। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास क्या बच्चों U1 आपका, जैसे U1 और U2 मेन टर्मिनल के बारे में बताओ बच्चों, अगर आपका U1 आपका संयुक्त है बच्चों Z1 से, तो आपके जो घूर्णन की दिशा हो बच्चों देखें, वो आपके पास क्या हो देखें, वामावर्त होगी बच्चों देखें। और अगर आपके पास बच्चों देखें U1 आपका संयुक्त बच्चों देखें Z2 से, तो आपके पास जो घूर्णन की दिशा होगी बच्चों देखें, वो आपके पास होगी दक्षिणावर्त होगी बच्चों देखें। तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे बच्चों देखें अपन यहाँ से। तो देखें बच्चों, यदि आपको बस सर्किट डायग्राम इस प्रकार दिया हो तो देखें, U1 और U2 और दूसरी वाइंडिंग अपने पास, ये अपने पास मेन वाइंडिंग हो जो देखें। और यदि अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल आपके पास इस प्रकार से हो तो देखें, Z1 और Z2, Z1 और Z2 आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच आ गया बच्चों देखें। यदि आपके पास संयोजन डायग्राम इस प्रकार आपने संयोजन किया तो देखें, सिंगल फेज एसी सप्लाई, तो मोटर की जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों देखें, वो आपके पास क्या होगा बच्चों देखें, एंटी क्लॉकवाइज होगी, या आपके पास क्या बोलेंगे बच्चों, वामावर्त होगी। तो मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों देखें, यहाँ से U1 आपका संयोजन बच्चों देखें Z1 से, तो इस केस में आपके पास जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों देखें, वो वामावर्त होगी बच्चों देखें, वामावर्त, या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं बच्चों देखें, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं बच्चों देखें, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें बच्चों, अगर आपके पास बच्चों देखें, यहाँ पे अगर आपका ये Z2 हो गया बच्चों देखें, यानी आपने क्या कर दिया बच्चों देखें, स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कर दिए, तो मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाएगी बच्चों देखें, क्लॉकवाइज हो जाएगी बच्चों देखें। तो डायग्राम बनाएंगे बच्चों देखें इसका भी। मेन वाइंडिंग के मैंने टर्मिनल चेंज नहीं किए बच्चों देखें, U1 और U2, Z1 और Z2। इस बार देखें बच्चों, मैंने U2 को संयोजित कर दिया बच्चों देखें इस Z1 से, इस U2 को संयोजित कर दिया बच्चों मैंने जो है Z1 से। देखिए पहले आपका U2 था बच्चों देखें Z2 से, इस बार मैंने U2 को संयोजित कर दिया बच्चों देखें Z1 से, एंड टर्मिनल मैंने क्या कर दिया बच्चों देखें, चेंज कर दिए।
और Z2 को संयोजित करते हैं बच्चों देखें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आ गया बच्चों देखें हमें U1 से, तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी बच्चों देखें, मोटर की घूर्णन दिशा के पास हो जाएगी बच्चों देखें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या अपन बोलेंगे बच्चों देखें दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। तो इस प्रकार बच्चों देखें आप स्टार्टिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को परिवर्तित करके मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों देखें। नोट कर लीजिए बच्चों देखें, आशा करें आपको समझ में आया बच्चों देखें। तो मैंने टर्मिनल चेंज किया बच्चों देखें, इस बार मेरा यहाँ U2 Z2 के साथ था बच्चों देखें, यहाँ U2 टर्मिनल Z1 के साथ संयोजित है और Z2 मेरा किसके साथ संयोजित हो रहा है बच्चों देखें U1 के साथ संयोजित हो रहा है। तो इस प्रकार मोटर की आप घूर्णन दिशा भी आप परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप यहाँ से। अब अपन बात करें देखें कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर के पास अपन पास क्या क्या विशेषताएं अपन को पास प्राप्त हुई बच्चों देखें, कहाँ अपन इसको काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें, विशेषताएं के बारे में बात करें बच्चों देखें, विशेषता इस प्रकार की मोटर का बच्चों देखें आपका स्टार्टिंग पावर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बच्चों देखें घूर्णन बहुत कम होता है बच्चों देखें। तो हमारे पास क्या बच्चों पावर फैक्टर इसका क्या रहता है बच्चों कम रहता है बच्चों देखें, हाईली इंडक्टिव है बच्चों देखें तो पावर फैक्टर आपका कम रहेगा बच्चों देखें। तो सबसे पहली विशेषता अपने पास बच्चों देखें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क अपने पास कम है बच्चों देखें, धारा क्या लेती है बच्चों देखें, स्टार्टिंग धारा अधिक लेते हैं क्योंकि पावर फैक्टर पास कम रहेगा बच्चों देखें। स्टार्टिंग धारा अधिक होती है। अब कितनी प्रास तक कितनी रेंज तक बना सकते हैं बच्चों देखें, तो 0.5 HP तक के आकार में या रेटिंग में इसको बनाया जा सकता है बच्चों देखें। इनकी रेटिंग 0.5 HP तक होती है, तक होती है। ये अपने पास आए बच्चों देखें इसकी विशेषताएं। अब हम बात करें देखें अनुप्रयोग, एप्लीकेशन अपने इसको कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों देखें। तो जितने भी हमारे पास फैंस हैं बच्चों देखें, पंखे हैं बच्चों, इनमें अपना काम में ले सकते हैं। ग्राइंडर बच्चों देखें इसमें काम में ले सकते हैं। जब वॉशिंग मशीन थी बच्चों स्टार्टिंग में तो अपने इसको काम में ले सकते थे बच्चों देखें, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों लकड़ी की मशीनों में इसको काम में लिया जा सकता है बच्चों देखें। तो पहला उपयोग हमारे पास बच्चों देखें फैंस में यानी पंखों में, दूसरा ग्राइंडर में बच्चों देखें, तीसरा वॉशिंग मशीन में, और चौथा हमारे पास बच्चों वुड वर्किंग टूल्स यानी लकड़ी की मशीनों में, वुड वर्किंग टूल्स लकड़ी की मशीनों में। तो ये थी बच्चों अपने पास पहली मोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर बच्चों देखें। कंप्लीट अपन इसके बारे में अध्ययन किया बच्चों देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों देखें, आशा कर रहा हूँ बच्चों देखें। नोट कर लिए बच्चों देखें उपयोगों के बारे में। नेक्स्ट मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो देखें, नेक्स्ट जो अगली मोटर तो देखें, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बच्चों देखें। अब देखें बच्चों अगली जो मोटर बच्चों देखें, सेकंड आपको जो मैंने मोटर नोट की थी बच्चों देखें क्लासिफिकेशन में, यहाँ अपन को हमने इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट किया बच्चों देखें। दूसरी मोटर का नाम बताया था मैंने बच्चों इंडक्शन स्टार्ट, ठीक है बच्चों। इंडक्टर स्टार्ट या इंडक्टिव स्टार्ट, इंडक्टिव स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बच्चों देखें। अब देखें बच्चों इस प्रकार की जो मोटर बच्चों देखें इंडक्टिव स्टार्ट रन। अब यहाँ पे अपन मोटर को इंडक्टिव भाग से यानी प्रेरणिक भाग से स्टार्ट करें बच्चों देखें। तो इस पर इस जो मोटर बच्चों देखें इसमें अपने पास क्या बच्चों देखें, जहाँ इसमें जो अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी बच्चों देखें वो हाईली इंडक्टिव होगी,
वो अपने पास क्या होगा बच्चों देखें, हाईली इंडक्टिव होगा बच्चों देखें। और मेन वाइंडिंग होगा बच्चों देखें, वो आपके पास क्या होगा बच्चों, कम इंडक्टिव होगी। ठीक है बच्चों देखें, तो इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों देखें, स्टार्टिंग वाइंडिंग हुई बच्चों हाईली इंडक्टिव होगी। अब अगर इस वाइंडिंग को हाईली इंडक्टिव करना बच्चों देखें, उच्च प्रेरणिक प्रतिघात वाली बनानी बच्चों देखें आपको, तो इस बार इस वाइंडिंग को आपको आंतरिक स्लॉट्स में रखा जाएगा बच्चों देखें, अंदरूनी भागों में रखा जाएगा बच्चों देखें, आंतरिक यानी इनर स्लॉट्स में रखा जाएगा बच्चों देखें। और टर्न्स क्या होंगे बच्चों देखें, अधिक होंगे, यानी इसमें जो टर्न्स होंगे बच्चों देखें मेन वाइंडिंग से क्या होंगे बच्चों देखें, अधिक होंगे। वायर गेज होगा बच्चों देखें, यानी वायर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा बच्चों देखें, वो मेन वाइंडिंग और आपके पास तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या रखा जाएगा बच्चों, समान गेज। तो आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी बच्चों देखें, इंडक्टिव स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की बात करें बच्चों देखें, हाईली इंडक्टिव बच्चों देखें, और गेयरों की संख्या वह गेयरों की संख्या अधिक होगी, गेयरों की संख्या अधिक होगी, तथा इनर स्लॉट्स में रखा जाता है, या स्लॉट के तथा स्लॉट्स के भीतरी भाग में रखा जाएगा, भाग में रखा जाता है, तथा अधिक व चालक अधिक लोहे से घिरे होते हैं, अधिक लोहे से घिरे होते हैं। ठीक है बच्चों देखें, तो इंडक्टिव स्टार्ट मोटर की बात करें देखें, तो आपके पास यहाँ अपने पास स्टार्टिंग वाली हाईली इंडक्टिव बना ली बच्चों देखें। हाईली इंडक्टिव बनाने के लिए गेयरों की संख्या अधिक की बच्चों देखें, अपने इसको अंदर स्लॉट के आंतरिक भाग में रखा बच्चों देखें, और चालक के जो है बच्चों देखें वो आपका अधिक लोहे से गिरा होगा बच्चों देखें। अब यहाँ बच्चों देखें आपकी जो मेन वाइंडिंग होगी बच्चों देखें, वो आपके पास क्या जो लो इंडक्टिव हो जो देखें, जिस प्रकार अपने रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर की बात की बच्चों देखें, उसी प्रकार फेज कलांतर आपके पास क्या फेज कलांतर जो होगा बच्चों देखें उत्पन्न होगा, और आपकी जो मोटर बच्चों देखें उसमें जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होगा वो घूर्णित प्रकार का होगा। अब इस प्रकार की जो मोटर बच्चों देखें, इनका जो स्टार्टिंग जो पावर फैक्टर होता है बच्चों देखें वो लो होता है, इसलिए इनका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है बच्चों, निम्न होता है बच्चों देखें। तो ज़्यादा बस जो मेन वाइंडिंग है उसके लिए सेम रहेगा बच्चों देखें। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखिए इसकी विशेषताओं की, पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक निम्न होगा, निम्न होता है, और स्टार्टिंग टॉर्क या स्टार्टिंग आघूर्ण भी निम्न होता है। स्टार्टिंग धारा इनकी उच्च होगी बच्चों देखें, स्टार्टिंग धारा उच्च होती है। तो जहां अपन रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर को काम में ले बच्चों वहां अपन इंडक्शन स्टार्ट मोटर को काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करें देखें कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में बात करें बच्चों देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।